अमेरिका की 500% टैरिफ वाली धमकी की निकल गई। हवा ट्रंप के खिलाफ, भारत के सपोर्ट में उतरा फ्रांस, हैरान अमेरिका। ट्रंप का आर्थिक परमाणु बम हुआ फुस। भारत के समर्थन में फ्रांस ने खोल दिया ऐसा मोर्चा कि नाटो में भी पड़ गई दरार। भारत किसी का गुलाम नहीं, मैक्रो ने भरी दुनिया के सामने कह दी वो बात जिसने रातों रात बदल दी सुपर पावर की परिभाषा। अगले महीने भारत आ रहा है यूरोप का सबसे बड़ा नेता, खजाने में साथ ला रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स का वो जखीरा जिसके लिए तरसते हैं चीन और अमेरिका। सस्ते रूसी तेल पर रोक लगाने का सपना देख रहे अमेरिका को लगा डबल झटका। अब यूरोप खुद बन गया है भारत की ढाल। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है उसे अगर आप सिर्फ खबर मान रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये खबर नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। अटलांटिक महासागर के एक किनारे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, जिनके हाथ में 500% टैरिफ वाला वो बिल है जिसे वो भारत की गर्दन पर तलवार की तरह लटकाना चाहते थे। उन्हें लगा था कि जैसे ही वो इस कागज पर साइन करेंगे, भारत डर के मारे कांपने लगेगा और तेल गैस खरीदना बंद कर देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस वक्त वो वॉशिंगटन में बैठकर भारत को डराने की साजिश रच रहे थे, ठीक उसी वक्त 7 समंदर पार फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसका स्वाद अमेरिका को बहुत कड़वा लगने वाला है। यह कहानी सिर्फ व्यापार या टैक्स की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे दोस्त की जिसने मुसीबत के वक्त बीच में कूदकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को चुनौती दे दी है। पेरिस के उस बंद कमरे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच क्या बात हुई, यह अब तक राज था। लेकिन जैसे ही वो राज बाहर आया, चीन से लेकर अमेरिका तक सन्नाटा पसर गया। मैक्रो ने एक ऐसा दाम चल दिया है जिसने ट्रंप की सारी हेकड़ी एक झटके में निकाल दी है। उन्होंने भारत को सिर्फ एक दोस्त नहीं बताया, बल्कि एक ऐसी शक्ति बता दिया जो किसी के बाप की जागीर नहीं है। और तो और, अब खबर यह भी आ गई है कि अगले महीने कुछ ऐसा होने वाला है जो भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा खजाना भारत की झोली में गिरने वाला है जिसके बाद हम चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकेंगे। आखिर क्या है वो खजाना, और फ्रांस ने अमेरिका से पंगा लेकर भारत का साथ क्यों दिया? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ट्रंप का 500% वाला दाम और भारत का बेखौफ अंदाज। कहानी की शुरुआत करते हैं उस धमकी से जिसने पिछले कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से ही एक बात साफ थी, अमेरिका फर्स्ट। और इसी नीति के तहत उन्होंने दुनिया को डराना शुरू कर दिया। उनका सीधा फरमान था कि जो देश डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे या जो देश अमेरिका के दुश्मनों जैसे रूस से साठ गांठ रखेंगे, उन पर अमेरिका 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरा 500% का टैरिफ लगा देगा। यह कोई मामूली धमकी नहीं थी। इसका मतलब था कि अगर भारत अमेरिका को कोई सामान बेचता तो उस पर इतना टैक्स लग जाता कि वो सामान बिकना ही बंद हो जाता। यह सीधा सीधा भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला था। मकसद साफ था, भारत को घुटनों पर लाना और यह मनवाना कि तुम वही करोगे जो वॉशिंगटन चाहेगा। ट्रंप को लगा था कि भारत डर जाएगा, अपनी तेल की पाइपलाइन बंद कर देगा और ब्रिक्स की मुहिम को छोड़ देगा। लेकिन हुआ क्या? भारत ने डरना तो दूर, अमेरिका की तरफ देखा तक नहीं। नई दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं ने साफ कर दिया कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और हम अपने फायदे के लिए जहां से चाहे वहां से तेल खरीदेंगे, चाहे वो रूस हो या ईरान। भारत की यह बेरुखी अमेरिका को हजम नहीं हो रही थी। वॉशिंगटन के थिंक टैंक हैरान थे कि आखिर भारत में इतना जिगर आया कहां से। आमतौर पर जब अमेरिका किसी देश को सैंक्शंस, प्रतिबंध या टैरिफ की धमकी देता है तो अच्छे अच्छे देशों की करेंसी गिर जाती है, शेयर बाजार क्रैश हो जाते हैं। लेकिन भारत का बाजार अपनी मस्ती में झूम रहा था। भारत ने चुपचाप अपनी तैयारी जारी रखी, अपनी मुद्रा में व्यापार बढ़ाया और रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए। भारत का यह रवैया देखकर ट्रंप प्रशासन बौखला गया। उन्होंने दबाव और बढ़ा दिया। मीडिया में खबरें प्लांट करवाई गईं कि भारत अब मुसीबत में है, भारत की इकोनॉमी डूब जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कवच तैयार कर रखा है। और यह कवच कोई और नहीं बल्कि यूरोप का ही एक ताकतवर देश फ्रांस है।
जब ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे थे, तब भारत ने अमेरिका से बहस करने के बजाय अपनी कूटनीतिक मिसाइल को पेरिस की तरफ मोड़ दिया। यह भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी थी। हमने शोर नहीं मचाया, बस अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी। और अब जब अमेरिका अपनी चाल चल चुका है, तो भारत ने अपना इक्का खोल दिया है। ये इक्का ऐसा है कि अब ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत पर गुस्सा करे या अपने ही नाटो सहयोगी फ्रांस पर। फ्रांस की एंट्री और वेसल वाले बयान का धमाका। अब सीन शिफ्ट होता है पेरिस की तरफ, जहां असली खेल हुआ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस के दौरे पर थे। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी थीं। सबको लग रहा था कि शायद फ्रांस भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाकर भारत को समझाएगा कि मान जाओ, अमेरिका से पंगा मत लो। लेकिन एलिसी पैलेस, फ्रांस के राष्ट्रपति भवन से जो आवाज आई, उसने सबको चौंका दिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जयशंकर की मौजूदगी में जो बयान दिया, वो किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं था। मैक्रों ने साफ और कड़े शब्दों में कहा, भारत किसी का वैसल नहीं है और न ही उसे होना चाहिए। दोस्तों, इस वैसल शब्द को हल्के में मत लीजिएगा। कूटनीति की भाषा में ये एक गाली के बराबर है। वैसल का मतलब होता है गुलाम, जागीरदार या एक ऐसा छोटा राजा जो बड़े राजा के तलवे चाटता हो। मैक्रों ने अमेरिका का नाम लिए बिना यह कह दिया कि भारत अमेरिका का गुलाम नहीं है। यह बयान इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि फ्रांस अमेरिका का सबसे पुराना दोस्त है और नाटो का सदस्य है। एक नाटो देश का दूसरे नाटो देश की नीतियों के खिलाफ जाकर भारत का समर्थन करना, यह बताता है कि भारत का कद आज क्या है। मैक्रों ने दुनिया को याद दिलाया कि भारत एक महान देश है जिसकी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता है। उन्होंने कहा कि हमें भारत की आजादी का सम्मान करना चाहिए, न कि उस पर अपनी शर्तें थोपनी चाहिए। सोचिए, जिस समय अमेरिका भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसी समय यूरोप का सबसे ताकतवर नेता भारत के लिए बैटिंग कर रहा था। यह भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी जीत है। हमने अमेरिका और यूरोप को एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ाया, बल्कि हमने अपनी अहमियत इतनी बढ़ा दी कि यूरोप को अब अमेरिका से ज्यादा भारत प्यारा लगने लगा है। फ्रांस जानता है कि आने वाला वक्त एशिया का है और एशिया में अगर चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है। इसीलिए मैक्रों ने ट्रंप की नाराजगी की परवाह किए बिना भारत के कंधे पर हाथ रखा। इस बयान ने अमेरिका के उस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी जिसमें कहा जा रहा था कि भारत दुनिया में अकेला पड़ गया है। अकेले पड़ना तो दूर, भारत अब उस पोजीशन में है जहां महाशक्तियां उसकी दोस्ती के लिए लाइन लगा रही हैं। जयशंकर की वो मुस्कुराहट और मैक्रों का वो कड़क बयान, इन दोनों ने मिलकर 500% टैरिफ वाले कागज को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मैक्रों का भारत द्वारा और रेयर अर्थ का खजाना। कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। असली मसाला तो अब आने वाला है। पेरिस में सिर्फ बातें नहीं हुई, बल्कि एक बहुत बड़ा सौदा पक्का हुआ है। खबर पक्की हो गई है कि राष्ट्रपति मैक्रों अगले महीने यानी फरवरी 2026 में भारत आ रहे हैं। और वो खाली हाथ नहीं आ रहे, वो अपने साथ ला रहे हैं भविष्य का सबसे कीमती तोहफा, रेयर अर्थ मिनरल्स की साझेदारी। अब आप पूछेंगे कि यह किस बला का नाम है, तो आसान भाषा में समझिए। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, घर में जो एलईडी टीवी है, बॉर्डर पर जो मिसाइल तैनात है और सड़क पर जो इलेक्ट्रिक कार दौड़ रही है, इन सबको बनाने के लिए कुछ खास तरह के खनिजों की जरूरत होती है। इन्हें ही रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। आज की तारीख में इन खनिजों पर किसका कब्जा है? चीन का। पूरी दुनिया अपनी 90% जरूरतों के लिए चीन के रहमोकरम पर है। चीन जब चाहता है, सप्लाई रोक देता है और दुनिया घुटनों पर आ जाती है। अमेरिका भी इस मामले में चीन के सामने लाचार है, लेकिन फ्रांस के पास इन खनिजों को खोजने और निकालने की जबरदस्त तकनीक है। मैक्रों के इस दौरे में भारत और फ्रांस के बीच इन खनिजों को लेकर एक महासमझौता होने वाला है। इसका मतलब साफ है, भारत अब इन महत्वपूर्ण धातुओं के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। हम अपनी चिप्स खुद बनाएंगे, अपनी बैटरियां खुद बनाएंगे और अपने फाइटर जेट्स के इंजन खुद तैयार करेंगे। ये डील अमेरिका के लिए भी एक तगड़ा संदेश है। अमेरिका सोच रहा था कि वो भारत पर प्रतिबंध लगाकर उसकी टेक्नोलॉजी की सप्लाई काट देगा, लेकिन इधर फ्रांस ने भारत को वो चाबी सौंपने की तैयारी कर ली है जिससे भारत खुद टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन जाएगा। मैक्रों का यह दौरा सिर्फ दोस्ती निभाने का नहीं, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन को रॉकेट जैसी रफ्तार देने का है। इसके अलावा इस दौरे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को लेकर भी बड़ी घोषणाएं होंगी। फ्रांस चाहता है कि भारत का दिमाग और फ्रांस की तकनीक मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो डिजिटल दुनिया में भारत और फ्रांस की जोड़ी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ये सब कुछ ठीक उस वक्त हो रहा है जब ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं। इसे कहते हैं नहले पर दहला।
अमेरिका धमकी देता रह गया और भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर भविष्य की दुनिया पर राज करने का रोड मैप तैयार कर लिया। फ्रांस का यह कदम अमेरिका के लिए एक रियलिटी चेक है। अगर अमेरिका भारत पर ज्यादा दबाव डालेगा तो भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। यूरोप के देश जो खुद अमेरिका की मनमानी से परेशान हैं, वो भारत में अपना सबसे भरोसेमंद साथी देख रहे हैं। मैक्रों का भारत आना और टैरिफ की परवाह किए बिना इतने बड़े समझौते करना यह बताता है कि पश्चिम में भी भारत की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। आज भारत विश्व मित्र बन चुका है, एक ऐसा दोस्त जिसकी जरूरत सबको है, लेकिन जो किसी के दबाव में नहीं आता। ट्रंप का 500% वाला गुब्बारा फूट चुका है और उसकी जगह ले ली है भारत फ्रांस की इस नई, अटूट और धमाकेदार दोस्ती ने।